वॉशिंगटन डीसी के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई तीनों पाकिस्तानी फिल्मों में हाउसफुल रहा और इन फिल्मों को शायकीन ने बहुत सराहा। आप अपना पहलू भी नहीं बदल सकते, बहुत उम्दा मूवी। अगर ऐसी मूवीज होने लगे तो हमारे जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनका इंटेलेक्ट भी जरा बढ़ जाएगा। मीर पर ये वहशत चांद की कशिश में तारीफ होती है। मीर ख्वाब देख सकता है, जब मीर ख्वाब देखता है तो उसके जिस्म में जान उतर आता है। You know, it doesn't give any message or anything. It just shows the connectivity, I guess, of the modern age with the era, with the past. हम ये तो नहीं कहते कि गालिब कहता था या मीर कहता था, हम तो कहते हैं मीर कहता है। माही मीर के मुसन्निफ सरमद सहबाई का कहना था कि तारकीन वतन पाकिस्तानी वतन से बाहर बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए बेताब तो रहते ही हैं, लेकिन वो अच्छे नाकिद भी हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो हैं तारकीन वतन वो तो तरसते हैं कि हम ऐसी चीज़ हम देखें जिस पे हम फ़ख्र कर सकें, जिस पे हम ओन कर सकें। हाँ भाई देखो ये हमारी फिल्म भी देख लो, बड़ी बात है ना कि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये कि दे शुड ओन समथिंग कि भाई यार ये हमारी फिल्म है। आई मीन हाउ हैप्पी दे वर कि भाई दे हैव सीन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ही चीज़ हमने देख ली और कोई बंदा मतलब इतनी देर तक वो बैठे रहे। ये भी आप देखें कि सिनेमा में ना कोई इंटरवल है ना कुछ है, वो 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। अमेजिंग, मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। I think you can't drive without a back view mirror. माही मीर के प्रोड्यूसर खुरम राना ने पाकिस्तान में फिल्मों के मायार को बेहतर करने पर जोर देते हुए कहा कि जब आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो इस पर वक्त और सरमाया लगता है। बकौल खुरम राना के आज उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि शायकीन बड़े फख्र से अमरीकियों को बता रहे थे कि ये एक पाकिस्तानी फिल्म है। यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑल दो इंटरवल भी नहीं हुआ कि यार 10-15-20% जाएंगे, मुझे बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा जाएंगे क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज इसकी मुश्किल है। तो मैंने कहा अगर पाकिस्तान में 20% जाते थे तो इधर 50% तो चले जाएंगे। लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड कि हर बंदा इवन हाउसफुल इतना था कि लोग स्टेयर्स पर बैठे हुए थे और उन्होंने आखिर तक फिल्म देखी। ह्यूज अपलॉज और क्लैपिंग बड़ी ज़बरदस्त, और अब एंड में आंसरिंग क्वेश्चन सेशन जो हमारा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो उधर से एक चीज़ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिसाइड की है कि इंशाल्लाह हम इस फिल्म को अब बहुत जल्दी यूएसए में रिलीज़ करेंगे, यूएसए एंड कनाडा। तुम हमारे इलाके के नहीं हो ना? शहबाज भाई नंबर मिला। तू भी मुझे कैद करना चाहता है ना? तुझे कोई एतराज है? हाँ बिल्कुल है। तू कर ले मुझे कैद। पाकिस्तान में कसीर सरमाए और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बगैर भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में सराहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। गर्दाब कम वक्त और महदूद वसाइल में बनने वाली एक ऐसी ही फिल्म है जो कराची के मसाइल को उजागर करती है। फंस गया तू एक बार फिर भंवर में। ज्यादा खुश मत हो, अपने लिए किया। मर जाएगी ये मेरे हाथों से। देखिए कि अब पाकिस्तान इज़ वेरी रिसेंटली अभी फिल्में बननी शुरू हुई हैं, रिसेंट रिवाइवल है। सो आई थिंक इट्स गोना टेक अ टाइम, लाइक टेक अ व्हाइल, जब people get like maybe 2 or 3 films under their belt and really understand the process, because it's a very demanding, it's a very resource heavy medium, and for at least like a couple of films you're working for the medium before you can really tame it and have the medium work for you. So thoda time lagta hai, and I think we have experienced directors but we also have a lot of new people. जिसकी भैंसवा है उसकी लठवा है, सट्टे में बट्टे में नोटों में वोटों में मीडिया का भूत है।
झूठ ही की लूट है। सरमद सेबाई का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सिनेमा ने एक वक्त में दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाई थी और आज हमें इसी खास पहचान की ज़रूरत है। मतलब म्यूज़िक की इतनी बड़ी ट्रेडिशन है, हमारी रवायत है बहुत बड़ी, मिनिएचर्स, हाँ जी हाँ, तो वो उससे महरूम हैं हम। शायरी की इतनी ज़बरदस्त हमारी ट्रेडिशन है, उससे महरूम है। तो वो जो महरूमियत है उसको हमने कोशिश की है कि हम वो दूर करें और हम नई नस्ल को के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको प्रेजेंस में लेके आएँ, मतलब हाजिर में लेके आएँ, हाल में लेके आएँ, वरना तो वो किताबों में रह जाएगा और म्यूज़ियम में चला जाएगा बस। तो ये इसका यानी एक इस्तारा है, यानी कि एक तरीका है बात करने का। मतलब ये मीर भी हो सकता है, गालिब भी हो सकता है, ये म्यूज़िक अमीर खुसरो भी हो सकते हैं, मतलब उस सेंस में। पाकिस्तान का सिनेमा अर्ली 80s में आइडेंटिटी थी इसकी। इवन पाकिस्तान की फिल्में बॉलीवुड कॉपी करता था, या बॉलीवुड और पाकिस्तान मतलब एक सेम बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी। बट नाउ वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। हमें सबसे पहले काम करना है कि हमारी एक आइडेंटिटी बने कि पाकिस्तानी सिनेमा है क्या। वॉशिंगटन डीसी में जनूबी एशियाई फिल्मी मेले में पाकिस्तानी फिल्मों में शायकीन की दिलचस्पी को देखकर महसूस हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लोगों को एक बार फिर सिनेमा घरों में लाने और अपनी एक खास पहचान बनाने के सफर पर कामयाबी से गामजन है।